मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी ने जंग अदीब पर मुशायरे की मेज सजाई। फरीज़ा सदारत अहमद इब्राहिम अलवी ने अंजाम दिया। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी के हाथों में रही। सरपरस्ती साहिब दीवान शायर मोहम्मद फारूक जाजिब ने की। इस मौके पर शोरा उदबा और समाज के दीगर तबकात नजर आए। अहले महल्ला ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। डॉक्टर मंसूर हसन खान ने जियाफत का एहतमाम किया। अतियाबी ने अपना अफसाना जिंदगी एक जंग है पढ़कर सामीन के दिलों को मोह लिया। बिलखुसूस मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी ने उन्हें मकसदी तहरीर के लिए मुबारकबाद पेश की। जनाब अख्तर हाफिज साहब ने क्या गुल खिलाए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये जब मारे बांधे आते हैं, जब हाथ लग जाते हैं, मैं कांटा डाल देता हूँ तालाब में, समंदर में, जब ये मछली फंस जाती है अख्तर हाशमी नाम की, तब याद के रूबरू आते हैं। कितनी मछलियों को चबा के यहाँ तक आए हैं। तशरीफ लाए जनाब अख्तर हाशमी। तमाम हाज़रीन की खिदमत में सलाम खुलूस। इजाज़त है। देखिए, मैंने भी गज़ल नहीं कही है, शाहिदा भाई की तरह मैंने भी गज़ल नहीं कही है। मुसद्दस की शक्ल में कुछ हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि जब अमन मुंतशिर हो उसका है नाम जंग। जब अमन मुंतशिर हो, रज़ा भाई, जब अमन मुंतशिर हो उसका है नाम जंग। हक पर न हो मुखालिफ तो हक का काम जंग। मकसद क़यामे अमन हो सो है निज़ाम जंग। हर अहद ने लड़ी है यारो तमाम जंग। हर अहद ने लड़ी है यारो तमाम जंग। लेकिन ये मुस्तहब है इसे टालते रहो, इस जंग की जड़ों में दही डालते रहो। लेकिन ये मुस्तहब है इसे टालते रहो, इस जंग की जड़ों में दही डालते रहो। बहुत शुक्रिया। दूसरा बंद मुलाजा फरमाए कि इंसान की छीन लेती है सब आबो ताब जंग। शाहिदा भाई, इंसान की छीन लेती है सब आबो ताब जंग। इंसान की छीन लेती है सब आबो ताब जंग। दिल का बढ़ाए जाती है बस इस्तराब जंग। इंसानियत के ऊपर है ही अजाब जंग। इखलास की है कातिल खाना खराब जंग। इखलास की है कातिल खाना खराब जंग। हामी है जो भी अमन के उनसे खिताब है। हामी है जो भी अमन के उनसे खिताब है। अच्छा कहे जो इसको वो खुद खराब है। हामी है जो भी अमन के उनसे खिताब है। अच्छा कहे जो इसको वो खुद खराब है। मुलाज़ा फरमाए कि अज़्मो बहादुरी का है इंकशाफ जंग। अमनो बहादुरी का है इंकशाफ जंग। एसी की गर्मियों से है साफ साफ जंग। होती है सर्दियों से ज़ेरे लिहाफ जंग। करता है कौन खुद ही खुद के खिलाफ जंग। हम प्यार बांटने के ही कायल रहे सदा, हो चाहे शाह कोई या हो कोई गदा। लादा फरमाए कि हो लाजमी तो कीजिए जोरो जफा से जंग। हो लाजमी तो कीजिए जोरो जफा से जंग। फिर उसके बाद कीजिए जहलो रिया से जंग। फिर आप कीजिए यहाँ फैली वबा से जंग। आखिर में कीजिए जरा अपनी अना से जंग। अब भी है आश्ती का ही पैगाम आपको, अब भी है आश्ती का ही पैगाम आपको। जंगों को टालने का है काम आपको। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हाशमी साहब, बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा, और इस तरह की शायरी करते रहिए गाँव खाए वगैरह, ताकि शाहिदा भाई को ताकत पहुँचे, हम लोग थोड़ा सा बेरानो हो जाएँ, उसके बाद में अच्छी शायरी कर सकते हैं। इसलिए कि मुशायरों में ये जंग वंग जो हम लोग लतीफ़ कायम करते हैं, इससे हमारे मजमून का पेट तो भर जाता है। मुशायरों में बहुत तमाशों की ज़रूरत है। तो अगर आदमी कतार भी कह के लाए मुख्तलिफ बहरों में तो कोई हर्ज नहीं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए।
और ये मसरूर शाहजहानपुरी साहब तो बहुत अच्छे मज़ामीन लिखते हैं, अगर ये लिख के लाएँ, हर बार एक खाका लिखते हैं किसी एक पे, जो हरकतें हम लोग देख रहे हैं उसको कलमबंद कर दें तो खाका भी अच्छा हो और हम लोग भी आईना देख लें। और ये मुस्तकिल मज़ामीन लिख लिख के परेशान किए हुए डॉक्टर अतीक फारूकी, जंग के ऊपर और वक्फ बिल के ऊपर। कोई दुनिया का बिल ऐसा बचा नहीं जिसके मजमून न लिख रहे हों, और बड़े अखबारात में छप रहे हैं। तो अगर वो मज़ामीन यहाँ पढ़े जाएँ तो ठीक है, हम लोगों को भी तौफ़ीक़ हो सकती है। हो सकता है ज़ुबैर अंसारी साहब करवट बदलें, लिखें उर्दू में, इंग्लिश में लिखें, तो अलवी साहब मुस्कुराएंगे, यार उर्दू में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। भाई LLM आप हैं तो आपने जब डिग्रियाँ हासिल की हैं तो तकाज़े भी आपके ज़्यादा हैं। शाहिदा सिद्दीकी के तकाज़े कम हैं, तो उन्होंने हमेशा घड़ी की सुइयों पर नज़र रखी, ज़्यादा वक्त की कीमत जानते हैं, कब क्या बनाना है कब क्या करना है। साहिल आरिफी ने आना बंद कर दिया, वरना एक ऐसा शायर था जो अपने घर से निकलता था चौबड़ियों से, साइकिल पे उसके जहाँ पैडल पे पैर दौड़ते थे और मेहनत करता था, तो जब तक अपनी दुकान पहुँचता था खुदा नगर एक गज़ल कह लेता था। उसके बाद गज़ल मुकम्मल नहीं हुई तो आगे गए, 2 बीड़ियाँ पी और फिर दुकान पे आए, फिर घड़ी की सुइयाँ देखी, तो जो उनका पसीना सीना बहता था और गुरबलज़दा थे, तो उनकी कुंती में पान की दुकान में ख़राब हालत थी, कोई पंखा उनका नहीं था। और मगरिब के बाद जब उनका शायरी का शैतान मर जाता था तब वो काम करते थे, ज़्यादा वो दुकान बंद हो गई। दुकानें शायरी चल रही है लेकिन उन्होंने आना बंद कर दिया, तो उनके हक़ में दुआ भी कीजिए और सुन लिया जाए। अब जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब को और तशरीफ़ लाएँ, जानते हैं इनको पूरी तरह से, उनके बारे में मैं बताता रहा हूँ 2 साल तक, अभी कुछ तब्दील नहीं हुआ है। सिर्फ तब्दीली इतनी है कि ज़ुबैर साहब मसरूर ज़्यादा हैं और वो जो हमारे मंसूर साहब हैं, क्योंकि उनके वालिद का नाम मसरूर है, वो मसरूर ज़्यादा हैं, दोनों कन्वीनर हैं, वो तशरीफ़ लाएँ अपने कलम से बना दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब सर से इजाज़त। शुक्रिया रिजवान भाई। मैं गज़ल से पहले मैं बस एक जुमला बोलना चाहता हूँ कि अक्सर मैं एराज़े रहता हूँ इससे और माज़रत ख़्वाह भी हूँ मैं उसके लिए, और कभी कभी मैं कुछ बोल भी जाता हूँ। तो आज मैं तहे दिल से आप सब से माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करें। मैं गज़ल पेश करता हूँ, मतलब समाप्त करें। तरन्नुम हो जाए कौन देगा फैज़ान? अरे वाह, चलिए रिजवान भाई आपका हुक्म सलामों पे मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शेर पढ़ दूँ तरन्नुम से, मतलब समाप्त करें। चेहरों पे डालती है ये गर्दो मलाल जंग, चेहरों पे डालती है ये गर्दो मलाल जंग, चेहरों पे डालती है, चेहरों पे डालती है ये गर्दो मलाल जंग, चेहरों पे डालती है ये गर्दो मलाल जंग, बेहतर तो अब यही है कि दिल से निकाल जंग, बेहतर तो अब यही है कि दिल से निकाल जंग, चेहरों पे डालती है। शुक्रिया साहब। शेर समाप्त करें कि गर लोग आज कीमत इंसान जान ले, गर लोग आज कीमत, गर लोग आज कीमत इंसान जान ले, हो जाए कल जहान में
फिर तो मुहाल जंग हो जाए कल जहान में, फिर तो मुहाल जंग बेहतर तो अब यही है कि ये शेर भी समाप्त कर लें बतौर खास कि जो कत्ल खून का सिलसिला फैला है दूर तक, जो कत्ल खून का सिलसिला, जो कत्ल खून का सिलसिला फैला है दूर तक, नस्लों को करके छोड़ेगी ये पायमाल जंग, नस्लों। बहुत शुक्रिया जैसा, बहुत जी बहुत शुक्रिया जैसा कि जो कत्ल खून का सिलसिला फैला है दूर तक, नस्लों को करके छोड़ेगी ये पायमाल जंग, बेहतर तो अब यही है कि ये शेर की समाप्त कर लें। ये शेर अलवी साहब आपकी अर्ज़ के, वो जंग जो हुई थी कभी अमन के लिए, वो जंग जो हुई थी कभी अमन के लिए, वो जंग जो हुई थी कभी अमन के लिए, तारीफ दां लिखेंगे उसे बेमिसाल जंग, तारीफ दां लिखेंगे उसे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई कि वो जंग जो हुई थी कभी अमन के लिए, बहुत शुक्रिया। वो जंग जो हुई थी कभी अमन के लिए, तारीफ दां लिखेंगे उसे बेमिसाल जंग, तारीफ दां लिखेंगे उसे बेमिसाल जंग। ये शेर भी समाप्त कर लें। बहुत शुक्रिया साहब। कि मुस्बत है जिनकी फिक्र नहीं है उन्हें कबूल, मुस्बत है जिनकी फिक्र, मुस्बत है जिनकी फिक्र नहीं है उन्हें कबूल, है जालिमों के वास्ते बस हस्बे हाल जंग, है जालिमों के वास्ते बस हस्बे हाल जंग। शेर मैंने ये कहने की कोशिश की रजा भाई कि इसका है काम लिखना तबाही की दास्तां, रिजवान भाई इसका है काम लिखना तबाही की दास्तां, इसका है काम लिखना तबाही की दास्तां, इसका है काम लिखना तबाही की दास्तां, करती नहीं किसी से
जवाबो सवाल जंग करती नहीं। बहुत शुक्रिया कि इसका है काम लिख न तबाही की दास्तां करती नहीं किसी से जवाबो सवाल जंग करती नहीं किसी से। बहुत शुक्रिया साहब। मक्ता की इन्हीं मोहब्बतों से समाप्त कर लें कि तीनत है जिनकी नेक गवारा नहीं उन्हें, तीनत है जिनकी नेक, तीनत है जिनकी नेक गवारा नहीं उन्हें, तीनत है जिनकी नेक गवारा नहीं उन्हें, करते नहीं जुबैर कभी खुश खिसाल जम, करते नहीं। बहुत शुक्रिया कि तीनत है जिनकी नेक गवारा नहीं उन्हें, करते नहीं जुबैर कभी खुश खिसाल जंग, करते नहीं जुबैर कभी खुश खिसाल जंग, चेहरों पे डालती है ये गर्दो मलाल जंग, बेहतर तो अब यही है कि दिल से निकाल जंग। बहुत शुक्रिया। चार पांच बंदे इन्होंने बनाई थी लेकिन पढ़ी नहीं, पता नहीं क्यों। असल में एक ही बगल में काम हो जाए, अगर इन्ना अफीना कल कौसर कबूल हो जाए तो सूरह बकरा कौन पढ़े? तो हलाकत का अमल है और हुफ़ाज़ को पढ़ना पड़ता है तरावी में, जो उनको अपना दिखाना होता है जौहर में। कभी कभी सूरह बकरा एक ही आयत में पढ़ देते, एक ही रकात में पढ़ देते हैं। कितने बुढ़े लेके खड़े रहते तलवार मारो। अलवी साहब कह रहे कि मोदी साहब को झेल चुके हैं, इसीलिए अलवी साहब किनारे नमाज पढ़ते हैं कि अगर गिरे तो किसी के ऊपर न गिरे। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना दिए भैया आपने। बिलखुसूस इनका ये शेर, जो कत्ल खून का सिलसिला फैला है दूर तक, जो कत्ल खून का सिलसिला फैला है दूर तक, नस्लों को करके छोड़ेगी ये पायमाल जंग। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। शेर की मैं और भी पढ़ सकता हूँ लेकिन लिफाफा को मजबूत देना पड़ेगा, इस चक्कर में कम पढ़ रहा हूँ। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।